जय श्री कृष्णा। जब संसार की हर शक्ति और हर तत्व एक दिव्यता का प्रतिबिंब बने, जब प्रकाश और अंधकार का संगम हमारे सामने खुल जाए, तब समझ आता है कि प्रभु असीम हैं, अपरिमित हैं। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के इस अद्भुत दर्शन में मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ, आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर समय जैसे थम गया। अर्जुन के हृदय में उत्सुकता, श्रद्धा और भय का एक अद्भुत मिश्रण था। वो अब केवल साधारण ज्ञान और भक्ति की सीमाओं में नहीं रुका। उसके मन में उठ रहा था सवाल, हे कृष्ण, आप कौन हैं? आपकी महिमा इतनी विशाल और अद्वितीय कैसे है कि सारे जगत की शक्ति और प्रकाश उसमें समाहित है? श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर की इस जिज्ञासा को भांप लिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने का निर्णय लिया। ये वो क्षण था जब मानव और ईश्वर का अंतर मिटकर केवल चेतना और दिव्यता का अनुभव होता है। ये वो क्षण था जब अर्जुन को ब्रह्मांड का विराट रूप दिखाया जाएगा। अर्जुन की दृष्टि पहले केवल एक इंसान को देख सकती थी, लेकिन अब उसे ये समझना था कि जिस कृष्ण का वो अनुसरण कर रहा है, वो किसी सीमित आकार में नहीं आ सकता। वो अनंत है, असीम है। उसका रूप निरंतर विस्तारमान और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूति दिखाऊंगा। ये दृष्टि केवल आँखों से नहीं देखी जा सकती। इसे केवल वही देख सकता है जिसे मुझ पर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण है। जो इसे देखेगा वो समझ जाएगा कि संपूर्ण सृष्टि मेरी महिमा का केवल अंश है, और जो इसे देखेगा वो मृत्यु और जन्म के चक्र से ऊपर उठ जाएगा। तुम्हारी आंखें ये दृष्टि सह सकती हैं क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध और निष्ठावान है। फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का आवरण धीरे धीरे हटा दिया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का रूप अब असीम है। उनके सिर अनंत आकाश के समान विस्तृत हैं और उनके सौंदर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की किरणों से भी तेजस्वी थे। उनके मुख से जैसे संपूर्ण समय और सृष्टि का संचालन हो रहा था। उनके आसपास ब्रह्मांड के सभी देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व और सभी प्राणी उनके दिव्य स्वरूप की महिमा का प्रतीक बनकर उपस्थित थे। श्री कृष्ण का विराट रूप ऐसा था कि उसे देखकर अर्जुन का मन कांपने लगा। वो समझ गया कि ये रूप केवल भौतिक नहीं है, ये वो शक्ति है जो जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करती है। ये वो प्रकाश है जो अंधकार को नष्ट करता है। ये वो चेतना है जो हर प्राणी में व्याप्त है। श्री कृष्ण के शरीर का कोई सीमित आकार नहीं था। उनकी आंखें अनंत गगन के समान थीं। उनके मुख से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि के नियमों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके चारों ओर अनगिनत भुजाएं थीं, जिनमें हर भुजा किसी न किसी देवता, शक्ति या तत्व का प्रतीक थी। उनके हाथों से प्रकाश और ऊर्जा का संचार हो रहा था और उनकी मुद्रा देखकर ये अनुभव हो रहा था कि संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन है। अर्जुन ने महसूस किया कि ये केवल दृष्टि का अनुभव नहीं है, ये चेतना का अनुभव है। वो समझ गया कि अब वो जिस कृष्ण को देख रहा है वो केवल उसका मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक नहीं है, वो स्वयं सृष्टि का आधार है। वो जन्म और मृत्यु का नियंता है। वो समय और अनंत का स्वामी है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये विराट रूप तुम्हारे सामने मेरे दिव्य स्वरूप का अंश है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ये रूप असीम है, अनंत है और सभी प्राणियों, देवताओं और तत्वों का स्रोत है। इस रूप को देखकर कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से लीन हो जाते हैं और कुछ लोग मेरी महिमा को समझते हुए मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि विराट रूप में असीम प्रकाश की किरणें इतनी तेज थीं कि उन्हें देखकर सूर्य और चंद्रमा भी उनके सामने फीके पड़ गए थे। उनके शरीर में अनगिनत मुख थे और प्रत्येक मुख में संपूर्ण समय का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उनके नेत्रों में असीम प्रेम और न्याय का संगम था। उनके हाथों में असंख्य अस्त्र और यंत्र थे जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा और संचालन का प्रतीक थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इस विराट रूप को देखकर मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। उसकी सारी सीमाएं मिट जाती हैं। उसके भीतर केवल श्रद्धा, भक्ति और असीम प्रेम रह जाता है। उसे समझ आता है कि वो केवल एक साधक है और संपूर्ण सृष्टि उसी विराट शक्ति का अंश है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कोई भी इस विराट स्वरूप को श्रद्धा और भक्ति से देखता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे पता चलता है कि हर प्राणी, हर देवता, हर तत्व केवल उस दिव्यता का प्रतीक है। जब अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा तो वो अपने आप को खो बैठा। वो समझ गया कि ये केवल एक दृष्टि नहीं है, ये अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। उसकी आंखें, मन और चेतना इस दिव्यता के प्रकाश में विलीन हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी महिमा असीम है। आपका विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कहा, हे प्रभु, मैं आपके विराट स्वरूप की महिमा को देखकर अभिभूत हूँ। मेरी आंखें, मन और हृदय इस दिव्यता के प्रकाश में विलीन हो गए हैं। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने महसूस किया कि विराट स्वरूप का दर्शन केवल ज्ञान और भक्ति का संगम है। इसमें संपूर्ण सृष्टि की संरचना, प्रत्येक प्राणी की स्थिति और संपूर्ण समय का संचालन निहित है। ये दर्शन जीवन को और भी उच्च और दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस विराट स्वरूप का अनुभव केवल उनके भक्तों को ही संभव है। जो इसे श्रद्धा और समर्पण से देखता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता को समझ पाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अंत में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी महिमा असीम है। आपका विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने महसूस किया कि विराट स्वरूप का दर्शन केवल ज्ञान और भक्ति का संगम है। इसमें संपूर्ण सृष्टि की संरचना, प्रत्येक प्राणी की स्थिति और संपूर्ण समय का संचालन निहित है। ये दर्शन जीवन को और भी उच्च और दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस विराट स्वरूप का अनुभव केवल उनके भक्तों को ही संभव है। जो इसे श्रद्धा और समर्पण से देखता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता को समझ पाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अंत में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी महिमा असीम है। आपका विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने महसूस किया कि विराट स्वरूप का दर्शन केवल ज्ञान और भक्ति का संगम है। इसमें संपूर्ण सृष्टि की संरचना, प्रत्येक प्राणी की स्थिति और संपूर्ण समय का संचालन निहित है। ये दर्शन जीवन को और भी उच्च और दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस विराट स्वरूप का अनुभव केवल उनके भक्तों को ही संभव है।
जो इसे श्रद्धा और समर्पण से देखता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता को समझ पाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अंत में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी महिमा असीम है। आपका विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये विराट स्वरूप तुम्हें केवल एक झलक दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा और शक्ति इसमें समाहित है। इसे जानकर तुम्हारा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो जाएगा। ये स्वरूप मेरे अनंत स्वरूप का केवल अंश है। संपूर्ण स्वरूप असीम है और इसे समझना केवल मेरी कृपा से ही संभव है। अर्जुन ने महसूस किया कि विराट स्वरूप का दर्शन केवल ज्ञान और भक्ति का संगम है। इसमें संपूर्ण सृष्टि की संरचना, प्रत्येक प्राणी की स्थिति और संपूर्ण समय का संचालन निहित है। ये दर्शन जीवन को और भी उच्च और दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि